हेलो फ्रेंड्स, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। इसको पढ़ने के पहले कुछ बातें आपको बता दें कि जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास। हर वीडियो में हम यही बोलते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं। तो भारतीय इतिहास से जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग इतना शॉर्ट में, वन लाइनर में क्या कर रहे हैं, रिवीजन की तौर पर या क्वेश्चन में जो फंसने वाले हैं पेपर में उसको कर रहे हैं। तो जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है उस तो सब हम पढ़ लिए हैं, और जो आधुनिक भारत है उसको भी हम लोग लमसम में किनारे पर आ गए हैं। कल आधुनिक भारत का विविध पढ़ लिए थे, और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, जो क्वेश्चन में भर भर के आती हैं कि ये कब हुआ था, ये सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, चाहे अचौरी चौरा कांड कब हुआ था, चाहे कुछ भी हो, चंपारण सत्याग्रह कुछ भी हो, वो सब क्या सन कोई ना कोई के इनको भगत सिंह को मृत्यु कब हुई थी, फांसी कब हुई थी, ठीक है। ये सब इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, सन पूछा जाता है पेपर में। तो उसको बस थोड़े शॉर्ट में, जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा कम में देख लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि हो सकता है पेपर देने गए तो क्लिक कर जाए, ठीक है। और एक बात बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना दोस्तों, तो टेलीग्राम का नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ जाकर विजिट कर लेना और ज्वाइन भी कर लेना, और वहाँ आपको किरण पब्लिकेशन वन लाइनर के नाम से क्या मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, उसको पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो आज का क्लास बिना बिना ज़्यादा बोले स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है पहला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति भी पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पिछले टॉपिक में। तो 1857 की क्रांति क्या होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो कब हुई थी, 10 मई 1857 को क्या हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है। आगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछे तो 1857 याद रखना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1858। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो में ही याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। तो 1858 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कैसे हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश की रानी थी, उनको लगा कि ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये सब धूर्त हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं कि इनके विरोध में जो आंदोलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग को खदेड़ कर भगा दिया जाएगा भारत से, तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो अपने चिंता थी अपने साम्राज्य के लिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का जो कंपनी थी, जो कंपनी के अधिकार था, का अधिकार को समाप्त कर दिया। क्या, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। याद रहेगा, याद रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते ही होंगे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति। उनकी आयु जो थी बहुत कम वर्ष वो जिए थे, शायद 40-45 वर्ष, बहुत कम आयु में ही उनका देहांत हो गया था। उनका जन्म कब हुआ, 1861 में, ठीक है। 1861 में किसका जन्म हुआ, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1861 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। तो इतना याद रखो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, 1861 में, ठीक है। 1861 में, या ये भी आ सकते हो 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद 4 वर्ष के बाद क्या हुए, विवेकानंद जी जन्मे, ठीक है। 1857 की क्रांति के 4 वर्ष बाद विवेकानंद जी जन्मे। तो 1861 में उनकी जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का, और फिर उनके 6 वर्ष बाद, क्या हुआ, प्रार्थना समाज की स्थापना हो गई 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना, याद रहेगा। एक बात है कि अभी आपको याद हो चाहे ना याद हो, ठीक है, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे ना कहीं क्लिक कर जाएगा, इस प्रकार से सुने रहेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सबको याद है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। ये भी कह दो कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, उसके बाद गांधी जी जन्मे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में, और 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी जन्मेंगे। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगला है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह कब हुआ, 1872 में। कूका विद्रोह 1872 में, गांधी जी के जन्म के 3 साल बाद। कौन, कोयल आके बोलने लगी। याद करने के लिए बता रहे हैं, याद करना है या सुन लो, ठीक है। कूका विद्रोह 1872 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की, 1875 में।
1875 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, इतना याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1861 में हुआ, ठीक है। तो जन्म के पहले तो करेंगे नहीं, और 30-40 साल बाद तो मर गए थे, उसके बाद करेंगे नहीं, तो उसके बीच में ही तो सन जो ऑप्शन देता है इधर उधर बहुत ज़्यादा का अंतर, कभी दे देगा 1904, 1915, 1948, 1857, 1861, ऐसे करके दे देगा 1872। तो उसमें अगर इतना मालूम रहेगा ना कि जन्म उनका मालूम रहेगा, एक चीज़ भी मालूम रहेगा तो कर लोगे, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना कौन है, 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सॉरी, विवेकानंद बोल दिए थे शायद हम गलती से, सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से सॉरी, विवेकानंद नहीं किए थे, दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने कब किया था, 1885 में, ठीक है। याद रहेगा, याद रहना चाहिए 1800। ये तो कांग्रेस का जो स्थापना है, साथ लमसम में जो इतिहास पढ़ा होगा उसको याद होगा, 1885 में ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। अपने देश को तो नहीं थे, इनके नाम से भी नहीं लग रहा है, उनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। अगर आप बंगाल का विभाजन आए सीधे नाम पर 1905, बंगाल का विभाजन 1905, बंगाल का विभाजन 1905, याद रहेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, याद रहेगा। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1948। अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछ ले तो 1939 से 1945 चला था। तो 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें भारतीयों का पूर्णतः सहयोग था अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज इनको कह रहे थे स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने बात पर मुकर गया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चले, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। पिछले बार से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको याद होना चाहिए। चंपारण 1917, चंपारण 1917, चंपारण नाम आए 1917, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, क्यों 1919 में ही हुआ, 1919 के बाद रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में आया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 1919 में जब रोलेक्ट एक्ट भारत आया दोस्तों, तो क्या हुआ कि उसका पूर्णतः विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, और इस विरोध के संग के लिए उन्होंने जलियांवाला बाग में क्या किया था, एक सभा का आयोजन किया था। और जनरल ओ डायर जो उस समय का वहाँ का वायसराय था, चाहे गवर्नर था, उसने क्या करवा दिया, आर डायर वहाँ गया, जनरल ओ डायर के आदेश से आर डायर ने गोली चलाई थी, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। तो कुल मिला के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके खिलाफ तो लोग हो ही गए होंगे, तो याद रखना खिलाफत आंदोलन 1920 में, याद रहेगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, 1920 में असहयोग आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन भी। क्यों, क्योंकि भारतीयों में कहीं ना कहीं इतने लोगों के मारे जाने की, जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे जाने की एक तड़प उठ रही थी कि अंग्रेजों से कैसे बदला लिया जाए, अंग्रेजों को कैसे खदेड़ा जाए। किसी का बाप मरा था, किसी का भाई मरा था, किसी की बहन मरी थी, किसी के दादा मरे थे, कोई ना कोई मरा था, अपना खोया था भारतीयों ने। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में, उनके सीने में एक आग जग रही थी, ठीक है। तो वो लोग इन आंदोलनों के माध्यम से क्या अपना पूर्णतः विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड क्यों हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 में, 1922 में। वो भी असहयोग आंदोलन करने वाले ही व्यक्ति थे, और असहयोग आंदोलन करने वाले व्यक्ति जब एक थाने से गुजर रहे थे, तो वहाँ थाने के जो पुलिस कुछ कर्मी थे, उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी कर दी, ठीक है, उन लोगों पर, और उन्हें आया गुस्सा, और उन्हें क्या कर दिया, 20-25 लोग थे पुलिस में, उन लोग को जेल में बंद करके पूर्णतः जला दिया गया, ठीक है, पूर्णतः जला दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान था वहाँ पर, वहाँ कांड हुआ, और इसके खिलाफ में गांधी जी क्या हुआ, गांधी जी को बुरा लगा और उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया 1922 में ही, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, सन याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस 4 बार सुने रहेंगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। तो क्यों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का रोलेक्ट एक्ट आया था,
उसके जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और वह कब आया भारत? अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हो गई थी, लेकिन भारत आया 1928 में। और इसका पूर्णतः विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे साइमन कमीशन में। ठीक है दोस्तों, एक भी नहीं थे, इसलिए उसका पूर्णतः विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में क्यों हो गई? क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत आया था दोस्तों, तो साइमन कमीशन का पूर्णतः विरोध किया गया। तो विरोध में लाठी व डंडा भी चले, मारपीट भी हुई। उसमें एक दो लाठी किसको, इनको लाला लाजपत राय को पड़ गई है सर में। ठीक है, उनका ऐसा उनका तबीयत खराब हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो लाला लाजपत की राय मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। कब? साइमन कमीशन जब भारत आया। सीरियल वाइज है, याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है दोस्तों, हम पूर्णतः कोशिश करवा रहे हैं क्योंकि 50% 75% तो याद हो ही जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही हुआ था, और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी किस वर्ष की गई थी? 1930 में। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। 1930 में क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। इसको याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, चार तो याद होना ही चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था? ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था, वो भारतीयों के लिए ही हो रहा था। ठीक है, तो उसमें गांधी जी को बुलाया गया था। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन तो छेड़ चुके थे, इन्होंने उसको बहुत गुस्सा था, उन्होंने गया नहीं वहाँ पर। लेकिन कुछ भारतीय गए थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी थे। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन भाग लिया था? तो कौन लिया था? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, याद रहेगा, भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। जब प्रथम याद रहेगा तो तृतीय भी याद रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पूना पैक्ट कब हुआ भैया? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, हम जान रहे हैं, लेकिन क्लिक करेगा यार दोस्तों, क्लिक करेगा, बस सुन लो तो सही। तो 1932 में पूना पैक्ट, 1932 में पूना पैक्ट, 1932 में पूना पैक्ट। याद रहेगा, याद रहेगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, तो मुस्लिम लीग द्वारा क्या? पाकिस्तान की मांग 1940 में। और 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव भी आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था। तो मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग एक संगठन था, उन्होंने पाकिस्तान की मांग कब की? तो 1940 में। याद रखना, उसी समय क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव भी आया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, और उस समय वायसराय कौन था? लीन लिथगो, लीन लिथगो। लास्ट में क्या आ रहा है? गो। और भारत छोड़ो, तो गो मतलब जाना, भारत छोड़ो, गो, भारत छोड़ो, लीन लिथगो। तो 1942 में, 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। याद रखना, 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन जब आया 1942 में, ठीक है, तो जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, बताए हैं 1940 में जो बातें कही थी अगस्त प्रस्ताव में, उसको भारतीयों द्वारा नकार गया था। लेकिन 1942 में वही चीज़ फिर से आ गई, 1942 में वही चीज़ फिर से लेकर अंग्रेज आ गए। तो इसको गांधी जी ने एक शब्द कहा, पोस्ट डेटेड चेक। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक घोषित किया था? तो किसको? क्रिप्स मिशन को। किसको? क्रिप्स मिशन को। याद रहेगा, याद रहेगा, 1942 में, 1942 में। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में। ये तो सबको मालूम होगा, और हम भारतीयों को तो गर्व भी होना चाहिए इनके पर। किस पर? सुभाष चंद्र बोस पर। सुभाष चंद्र बोस पर अपने अकेले के दम पर नौसेना बना दिया था, एक सेना की गठन कर दिया था, और हिटलर से सहयोग मांग लिया था, हिटलर से जाकर हाथ मिलाया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का आयोजन,
कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। अब सब डिपेंड करता है कैबिनेट मिशन पर, ठीक है। कैबिनेट मिशन पर कौन वायसराय था, गवर्नर जनरल जो भी रहा उस समय, कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कौन लेकर आया कैबिनेट मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन कब हुआ, 1946 में। इसके द्वारा ही भारत का पूर्णतः क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो कैबिनेट मिशन जस्ट भारत की आज़ादी के 1 वर्ष पहले आया था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1946 में कौन आया, कैबिनेट मिशन। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। और नौसेना विद्रोह कब हुआ, नौसेना विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो कब हुआ, 12 फरवरी 1946 में। नौसेना का विद्रोह कब हुआ, 12 फरवरी 1946 में। जिस वर्ष कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ उसी वर्ष नौसेना का विद्रोह भी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो थी, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, कैबिनेट मिशन में आया था लेकर। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो भारत की विभाजन का जो उद्देश्य था, उसकी योजना कब बनाई गई, तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को विभाजन, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी 3 जून जो 1947 है उसमें क्या हुआ था, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। माउंटबेटन योजना बनाए भारतीयों के साथ मिलकर, भारतीय नेताओं के साथ मिलकर, और 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्णतः आज़ाद कर दिया, ठीक है, भारत को पूर्णतः आज़ाद कर दिया। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था दोस्तों, वो था गोवा। कौन था, गोवा, बेचारा गोवा, उसको पुर्तगालियों ने छोड़ा नहीं था। पुर्तगाली 1961 में गए उसे छोड़कर। वो 1961 का ही जो दिन था उसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है गोवा, ठीक है। तो भारत पूर्णतः स्वतंत्र तो नहीं था, लेकिन हाँ एक तरह से कहे जो 99% आबादी थी वो स्वतंत्र हो चुकी थी, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और महात्मा गांधी की हत्या भी कर दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, भारत मुस्लिम लीग, मुस्लिम अलग पाकिस्तान बना लिए और भारत बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि किसी न किसी को इसका रहा होगा गुस्सा, ठीक है। नाथूराम गोडसे को जाना जाता है कि उन्होंने मारा महात्मा गांधी को, कहीं ना कहीं उसको गुस्सा रहा होगा और उसने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को जान से मार दी, गोली मार दी, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनको क्या हो गई, मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ, 1948 से 1950 तक देशी रियासतें, जो 552 देशी रियासतें थी, उनका भारत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। किसके द्वारा, तो इनके पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा देशी रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वो उनका भारतीय स्वतंत्रता में पूर्णतः बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और उनको जब बारदोली सत्याग्रह किए थे तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनको सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र, यानी भारतीय जो हैं वो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, भारतीय अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और अगर पूछे कि संविधान कब बना, तो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। पूछा जाता है 26 नवंबर 1949 को क्या बना था, हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान बना था, ठीक है, याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, टॉपिक कि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे कि विश्व इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन डाल देता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम बता दें आपको कि थ्योरी पढ़ने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत कुछ भी नहीं है। विश्व इतिहास के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइनर में उसको ही पढ़ लेंगे तो शायद हम समझ रहे हैं कि आप लोग के लिए काफ़ी होगा। ज़्यादा समय फालतू चीज़ों पर ना देने के बजाय थोड़ा समय उस पर दिया जाए ताकि कभी फंसे तो ध्यान में आ जाए। तो अगला टॉपिक जो होगा विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य, ठीक है। ये भी आप लोग टॉपिक जरूर पढ़िएगा। ये लास्ट टॉपिक होगा अपने भारतीय इतिहास का। फिर हमारा भारतीय इतिहास जो है पूर्णतः एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आप लोग रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर लेना, देखना चाहें देख लेना। प्लेलिस्ट खोलकर एक सीरियल वाइज से डाल दिए हैं, सबको देखना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करना, कमेंट में यार थैंक यू लिख देना। बाकी लाइक तो सब्सक्राइब कर ही देना यार।